नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रंगा किचन चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने चाइनीज मुरमुरे लेके आई हूँ। हाँ दोस्तों, ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाले हैं और कुछ नई रेसिपी है। तो इससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़िया सी बना लेते हैं चाइनीज मुरमुरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पैन रख लेंगे। पैन में हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है और घर के सामान की चीज़ों से ये बनके रेडी हो जाएगा। आपको बाजार से कुछ भी लाने की एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधी चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और 2 प्याज ले ली थी जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी, उनको ऐड कर दिया है और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये खाने में। एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने घर पे बनाया था ना, तो बच्चों ने तो चट ही कर डाला था दोस्तों। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे प्याज मैंने बारीक काटी थी, वो थोड़ा सा चला ली है। उसके बाद मैंने 1 शिमला मिर्ची बारीक चॉप कर ली थी, उनको डाल दी है। और ये टमाटर हैं, टमाटर मैंने लंबी लंबी स्लाइसों में कट करके रख लिए थे और इसका जो अंदर का गूदा था वो मैंने अलग कर दिया था। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो ये गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, कम नहीं करेंगे। क्यों, हमें सब्जियों को क्रंची रखना है, तो इस तरीके से हम इसको हाई रखेंगे फ्लेम को, गैस की फ्लेम को। अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को हाई रहनी है, कम नहीं रखना है। क्यों, सब्जी हमें पकानी नहीं है, क्रंची रखनी है सब्जी को। अब यहाँ पे ये सब्जी हमारी अच्छे से क्रंची हो रही है। अब इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाले से हमारे ये जो बढ़िया सा हमारा बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस आधे ढक्कन और इसमें हम डाल रहे हैं ये विनेगर आधी ढक्कन। इन दोनों को डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी टमाटो केचप। यहाँ पे टमाटो केचप डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो अभी हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें ज़रूरत है कि नहीं। तो इसमें अभी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी की ज़रूरत और है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड और करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और बढ़िया तरीके से इसको पका लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको पकाने के लिए रख देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी थिकनेस है हमारी। अब ये है मुरमुरा दोस्तों, सभी के घर पे रहता है और बाजार में भी आसानी से मिल जाता है किसी भी दुकान पे। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए ऐसे। और ये बहुत ही लाजवाब लगने वाला है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। कुछ नया बनाइए बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे और बढ़िया सी हमारी चाइनीज़ मुरमुरा बनके रेडी हो रही हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से चला लेंगे हम। बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से चला लिया है और इस टाइम गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। क्यों, ये बढ़िया तरीके से हमारी पक चुकी है। ये देखिए बनके रेडी है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें से। अब चलिए इसको हम सर्व करते हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी चाइनीज़ मुरमुरा बनके रेडी हो गया है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और खाइए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारी बनके रेडी हो गई है ये। तो यहाँ कटोरी में गर्मा गर्म हम सर्व कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे ही इंजॉय कीजिए, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जब भी आपका कुछ बढ़िया सा खाने की इच्छा हो रही है तो आप इस तरीके से इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाला है। यही नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खाएं इसको, बड़े को भी बहुत पसंद आने वाला है ये। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा है, रेसिपी कैसी लगी है। तो इसको चलिए टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।